परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सारा सलाम पहुँचे। गुज़श्ता कई हफ़्तों से मैं डेलिब्रेटली कोशिश कर रहा था कि शादी और ख़ास तौर पे फ़र्स्ट नाइट के बारे में जो सवाल आए, मैं उनको, जैसे अच्छा बैट्समैन उसको स्किप कर जाता है तो मैं स्किप कर देता था। हमारी टीम बार बार मुझे मुतवज्जो करती थी कि सर ये बहुत पॉपुलर है, इस पे लोग बहुत तवज्जो से, बहुत गौर से देखते हैं। पर मुझे लगता था कि नहीं, ये बिल्कुल हमारा ट्रेडमार्क नहीं बन जाना चाहिए। ज़िंदगी इतनी बड़ी है, इतनी खूबसूरत है, कहीं कहीं इतनी मुश्किलों से भरी है, तो उस बारे में बात करने की मैं कोशिश करता हूँ और उसमें आपकी ज़िंदगी में, आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं यूँ समझे कि खैर की कंट्रीब्यूशन हो जाती है। आज का सवाल इसने मजबूर किया असल में कि मैं इसको ज़रूर कंसिडर करूँ। बाद सवाल बड़े तगड़े और ताकतवर होते हैं। ये वस्ती पंजाब से एक सवाल है और बच्ची कहती है कि मैं थक गई हूँ अपने मियाँ को मना बना के। हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। कभी दिल करता है मर जाऊँ, मगर क्या करूँ, मेरी मोहब्बत की शादी है। मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी जो मैंने मोहब्बत की। शादी सादगी से हुई, अलग पोर्शन था। मुंह दिखाई में मेरे मियाँ ने मुझे एक पतली सी रिंग दी। अच्छा, जब कोई ख़ातून ये डिस्क्रिप्शन देती है, मैं आपको दिल की बात बताऊँ, मुझे पूरे दिल से बुरा लगता है। यानी तोहफे के बारे में कभी इस तरह की फजूल बात नहीं कहनी चाहिए कि पतली सी थी या मोटी सी थी। मैं अकेली बेटी हूँ, ज़िद्दी हूँ, बात मनवाने वाली हूँ, अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई हूँ, हर बात अपनी माँ से करती हूँ और उसे बताए बिना रह नहीं सकती। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मैं क्लास में से निकल कर जाके माँ को कॉल कर देती थी और क्लास की बातें या टीचर की बातें, इवन टीचर ने क्या पहना हुआ है, कैसा लग रहा है, ये भी बताती थी। मेरे मियाँ ने मुंह दिखाई में मुझे 2 बातें कहीं और उससे पहले एक पतली सी रिंग दी। उसने कहा हमारी आपस की बात इधर उधर ना करना, मुझे जहर लगती है और मेरी बहनों की ये आदत है, मुझे वो भी अच्छी नहीं लगती, यानी दूल्हे की बहनें। दूसरी बात उसने कही कि मैं चीज़ अच्छी लाऊं या बुरी घर के लिए, तुम्हारे लिए, मैं पूरी मेहनत से, ईमानदारी से हलाल कमाता हूँ, उसकी खरीद के लाता हूँ या लाऊंगा, उसकी कभी बेकदरी मत करना, न खानों की न कपड़ों की। तीसरी बात उसने कही कि मैं अल्लाह रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उनकी हद में रहता हूँ, नाफरमानी नहीं करता। शादी से पहले मेरे पास 10 मौके थे, मैंने तुमको छुआ तक नहीं, कोई ज़िद नहीं की, कोई नामुनासिब बात या हरकत नहीं की, तुम इस बात की गवाह हो। सो शादी के बाद कोई हद तुम भी ना तोड़ना। ये 3 बातें हुई और उसके बाद असल कहानी शुरू हुई। वो कपड़े बदलने चले गए और मौसूफ़ा ने भी अपने कपड़े बदलने की तैयारी कर ली, कपड़े वपड़े निकाले पहनने को। फिर अचानक उनके हाथों में गुदगुदी हुई और वो अपनी माँ की मोहब्बत में बेताब, सरशार और बेचैन और बेकरार हुई। और उसके बाद माँ को सुहाग रात, आधी रात का वक्त है और ये अक्लमंद लड़की अपनी माँ को फ़ोन की टली खड़का रही है और खड़काते ही, यानी उसने ये 2-3 चीज़ें हैं और तीनों कॉमन सेंस की हैं। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात है, जिसको ज़्यादा फैंटेसी होती है, आइडियलाइज बंदा करता है। कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कि सारी उम्र की नेकियों का बदला होता है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। कभी कभी ये भी था कि आपने सारी उम्र जो दुआएं की, जो मोहब्बत की, तो रब ने आपको प्लेट में रख के वो मियाँ दे दिया। अच्छा, उसके बाद वो स्वीट 3 मोमेंट्स आने वाले हैं जिनके लिए शादी की जाती है। मियाँ कितने दूर, कितने मील दूर गया कपड़े बदलने की, अटैच बात है, वहाँ वो कपड़े बदल रहा है और आपने फ़ोन कट मारा
और कट के फ़ोन खड़काया माँ को और उससे 2 बातें कहीं। एक बात ये कही कि माँ ने पूछा होगा क्या हाल है, कहा बस ठीक है, खाना ठंडा दिया मुझे, ये पहली बात कही। दूसरा कहा कि मुझे अंगूठी दी है मुंह दिखाई में छिलिंगड़ी सी, छिलिंगड़ी मानो बहुत ही दुबली पतली सी। अब आप सोचिए कि मुंह दिखाई इज द स्वीट मोमेंट ऑफ द मैरिज, सुहाग रात है, बंदा पूरे प्यार से जो उसकी कमाई उसमें से, अब ये लड़का इसने अपना क्या वलीमा भी डिज़ाइन किया, उसके पैसे भी देने होंगे, शादी का खर्चा भी होगा, तो जो उसे मौजू लगा, अच्छा कर किसके लिए रहा, इसी बेवकूफ़ के लिए कर रहा है ना, माफ़ कीजिए मैं उसको बेवकूफ़ कह रहा हूँ, इसी अक्लमंद के लिए क्या कर रहा है। और अच्छा अभी यहीं तक पहुँचा था कि मियाँ ने दरवाज़ा गुस्से से खोला और उसकी तरफ देखा, उसने कहा कुछ नहीं, एक लफ्ज़ नहीं कहा, और जिन कपड़ों में था वो कमरे से निकल गया। अब पूरा महीना हो गया है, वलीमे वाले दिन वो मुरवतन लोगों की तरफ देख के, कैमरे की तरफ देख के, इसकी तरफ उसने तवज्जो नहीं की, बात भी नहीं की। इसने बात करने की कोशिश की, उसने कहा कि क्या तुमसे बात करूं, तुम कोई इंसान हो? यानी पहली रात मैं तुमसे 3 बातें कह रहा हूं, तुमने चंद लम्हे भी नहीं लगाए उस तीनों बातों को बेवकूफ़ करने में, तुमने तो मिट्टी में रोल दिया, मुझे भी, मेरी बात को भी, मेरे जज्बे को भी, मेरी मोहब्बत को भी, तो तुम तो इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं भी। एंड उसने नहीं देखा। अब खातून ने यहाँ तक अपनी कहानी सुनाने के बाद जो अगली बात मुझसे कही वो ये कहा कि सर क्या मैं उसे कहूँ कि मुझे तलाक दे दे। अच्छा आप लोगों ने क्या समझा हुआ है, ये तलाक कोई तोहफा है जो उससे मांग रहे हो, तलाक कोई एजाज़ है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है जो सीने पे सज जाएगा, माथे पे एक मोहर लग जाएगी कि इसको तलाक हुई हुई है? क्या है, आपने कोई कारनामा किया है, कोई ओलंपिक्स जीता है कि वहाँ आपको ये मिले? जब छोड़ के जाओगे तो क्या इसको भूल पाओगे? जो काम आपने गलत किया बजाय इसके कि उसकी रेमेडी करें, ये मिन्नत तरले से ही होना है, ये कहने से नहीं होना कि मुझे, अच्छा जब आप ये कहोगे मुझे तलाक दे दे, उसका क्या जाएगा, वो दे देगा, आपके पल्ले क्या बचेगा? इससे थोड़ी सी छोटी मिसाल मैं आपको देता हूँ। 1-2 साल पहले रात को कोई 1 बजे की थी फ्लाइट मेरी कराची की, तो एयरपोर्ट पे पहुँचे। अच्छा ये ज़रा सस्ती होती थी उस ज़माने में, कोई 4-6 हज़ार दिन के कम होते थे। तो मुझे जिसने बुलाया था उसने वापसी की भी रात की रखी थी, जाने की भी रात की रखी थी। ओके, इट मेक्स नो डिफरेंस, मतलब आप तो उनके मेहमान थे तो ठीक है। बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए मेरे आगे एक खातून थी, एक को कोई बाबा जी थे। अच्छा वो निकल गया, खातून की बारी आई तो खातून ने जाके फड्डा डाल दिया और कहा कि मुझे तो वो शीशे वाली सीट चाहिए। अब कॉमन सेंस की चीज़ है, रात का वक्त है, शीशे में तुम्हारा मामा बैठा हुआ है, किसको देखना है? लेकिन औरत का हूड़ मत होना, पंजाबी में अगर मतलब नहीं है तो किसी पूछ लीजिएगा, वाजे था। उसने 1 दफ़ा कहा, 2 उसने कहा खातून नहीं है मेरे पास। अच्छा रात को ख़वातीन नहीं होती वहाँ उस पर बोर्डिंग कार्ड पे, मर्दी थे। इस खातून ने गुस्से से कहा फिर रहने दे, फिर मुझे नहीं बोर्डिंग कार्ड चाहिए। अच्छा मेरी बारी आई, मैंने बोर्डिंग कार्ड लिया तो अभी वक्त था, मैंने थोड़ी दूर जाके, एक मेरे पास हैंड बैगेज था, ज़ाहिर है मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा तो एक ब्रीफकेस काफ़ी था। अब नो आई वाज वेटिंग कि इस खातून को कोई अकल दिलाता है या नहीं दिलाता। थोड़ी देर के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि बोर्डिंग इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड, जैसे शट डाउन होता है, बोर्डिंग क्लोज होगी। वो सामने बैठी, क्या सोच रही थी कि कोई आएगा मुझे आके मनाएगा, और बोर्डिंग क्लोज होने का मतलब है सिस्टम बंद उस फ्लाइट की अब मज़ीद। और हम लोग फिर आगे चले गए। जहाज़ में बैठ के भी मेरी नज़रें दरवाज़े की तरफ रहीं कि शायद बेवकूफ़ मिन्नत तरला करके सॉरी करके आ जाए, लेकिन वो बाद में भी नहीं आई और वो फ़्लाइट उड़ गई। अपॉर्चुनिटी आपने मिस की अपनी ज़िद और बेवकूफ़ी से।
यानी वो जो बोर्डिंग कार्ड था अगर ले लेते तो आप पहुंच जाते। अभी क्या हुआ, अब वहाँ से वापस गए अपनी बेवकूफ़ी से, घर वालों को फिर बुलाया होगा, फिर लेने आए होंगे। वहाँ जहाँ जाना था आई डोंट नो, उसका मेका था, ससुराल था, वहाँ नहीं पहुँचे। वो एयरपोर्ट पे आके डिस्टर्ब हुए होंगे, उनको बताया होगा, क्या कहानी घड़ी होगी कि मैंने ये एजाज़ के तौर पे मांगा था कि मुझे बोर्डिंग कार्ड ना दो। कभी इतना बड़ा, इतना बुरा मुतालबा नहीं करना चाहिए जो आपका छोटा या बड़ा नुकसान कर दे। मतलब इतनी मुझे कोफ्त इस बात की हुई। आपकी अम्मा, आपकी सगी बहन उस रात को फ़ोन करे, कोई क़यामत नहीं आने वाली होती, नहीं सुनना, ना करना है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।